शक्ति, भक्ति, त्याग और बलिदान की पावन धरती चित्तौड़गढ़ का किला। यहाँ की वीरता और शक्ति के लिए जाने जाते हैं महाराणा प्रताप, भक्ति के लिए जानी जाती है मीराबाई, त्याग में दासी पन्ना धाय और बलिदान में रानी पद्मनी, जिन्हें रानी पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने मेवाड़ का सामान बचाने के लिए इसी जगह 16,000 दासियों के साथ जोहर कर लिया था, जिनमें खुद को जिंदा जलाकर सती हो गई थी। अपनी आन बान और शान के साथ खड़ा ये किला भारतीय नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा किला है, जिसमें 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड और कई ऐतिहासिक इमारतें भी है। किले की बनावट, संस्कृति और कला इतनी अद्भुत होने की वजह से कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित यह किला 700 एकड़ में बसा है, जिसका बाउंड्री हॉल 13 किलोमीटर। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो के अंदर आपको महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में बताऊंगा और जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा। दोस्तों, 1500 साल पुराना ये किला है। कहते हैं दोस्तों, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। रानी में पद्मनी, बाकी सब रणैया। ताल में ताल भोपाल, बाकी सब तलैया। राजा में रामचंद्र, बाकी सब रजैया। सुंदरता में रानी पद्मनी, भक्ति में मीरा, दानवीर में भामाशाह, सब यही। हाँ, स्वामी भक्त में पन्ना धाय और वीरता में राणा प्रताप। महाराष्ट्र में शिवाजी और यहाँ राणा प्रताप। ये नहीं होते तो अपन को दिन में 5 जगह नमाज पढ़ना पड़ता। 580 फुट इसकी हाइट है दोस्तों। ये आप देख ही सकते हो, आपके सामने है पूरा। 580 फुट इसकी हाइट है और 13 किलोमीटर में फैला हुआ ये किला है। अगर नॉर्मल टाइम में विजिट करें तो दोस्तों 3 से 4 घंटे लगेंगे। यहाँ से दोस्तों गाइड भी ले सकते हैं अपने पास, अगर वाहन नहीं है तो वाहन भी ले सकते हैं, और आप पैदल भी कर सकते हो अगर आपके पास पूरा एक दिन है तो। गाइड का चार्ज थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा लेते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा किला है। किले के अंदर दोस्तों जब एंट्री करते हैं तो ये 3 भागों में बंटा हुआ है। सबसे पहला भाग है दोस्तों जहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं, जैसे जैसलमेर के किले में भी निवास कर रहे हैं उसी प्रकार, और वहाँ पे मार्केट भी है। और सेकंड भाग के अंदर दोस्तों है किला, और थर्ड भाग के अंदर दोस्तों है फॉरेस्ट। तो तीनों भागों के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी मिलेगी। और दीवार में दोस्तों इस प्रकार के छेद है वो दुश्मनों पर आक्रमण करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि सैनिक है वो सुरक्षित रहे, दुश्मनों पर आक्रमण कर। काफ़ी शानदार इतिहास है दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखोगे तो काफ़ी इंजॉय आएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक ही होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आ गए हैं, इस बार आपको दिखाने चित्तौड़गढ़ का किला। अभी मैं चित्तौड़गढ़ में मौजूद हूँ और किले के अंदर एंट्री कर रहे हैं दोस्तों। पहले गेट पे अभी मैं खड़ा हूँ। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले में 7 द्वार है, जिनमें से एक का निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था और बाकी का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था। अभी हम दोस्तों खड़े हैं पाडल पोल के पास। पाडल पोल किले का पहला द्वार है और इसका नाम राजस्थानी शब्द पटवी से लिया गया है, जिसका अर्थ है सबसे बड़ा या पहला। एक किंवदंती जो कहती है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा घेराबंदी करने के बाद पाड़ा नामक एक भैंस के बच्चे को बलपूर्वक नीचे गिरा दिया गया था, इसलिए इसका नाम पाडल पोल रखा गया है। जितने भी यहाँ पे वाहन जा रहे हैं सब किले के अंदर जा रहे हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं किले की ओर। वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप किए देखना, काफ़ी इंजॉय आएगा। और महाराणा प्रताप का इतिहास है वो आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। कुछ छोटी मोटी गलती हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। तो चलते हैं दोस्तों अंदर की ओर। दोस्तों, ये जो सामने नजर आ रहा है ये सेकंड पोल है, भैरव पोल। भैरव पोल किले का दूसरा द्वार है और पास में ही भगवान भैरव की मूर्ति स्थापित है। महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम बदलकर फतेह पोल रख दिया गया है। यह भी कहा जाता है कि भैरव दास एक सैनिक थे जो बहादुर शाह की सेना से लड़ते हुए मारे गए थे, इसलिए इस द्वार का नाम भैरव पोल रखा गया है। जयमल और पत्ता की हत्या भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच हुई थी। ये जो दोस्तों आपको पोल नज़र आ रहा है ये हनुमान पोल है और हनुमान पोल किले का तीसरा द्वार है और इसका नाम पास में बने हनुमान मंदिर के कारण पड़ा है। गणेश पोल चौथा द्वार है जहाँ भगवान गणेश का मंदिर स्थित है। अब बढ़ रहे हैं दोस्तों हम 5वें पोल की ओर, जो जोड़ला पोल है। जोड़ला पोल किले का 5वां द्वार है और चूंकि ये 6ठे पोल से जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम जोड़ला पोल रखा गया है। इसके और गणेश पोल के पीछे एक लिंगनाथ का स्मारक है
लक्ष्मण पोल छठा द्वार है जहां पर्यटक जोड़ला पोल से एक त्रिव मोड़ के बाद पहुंच सकते हैं। लक्ष्मण पोल के पास भगवान लक्ष्मण जी का मंदिर है और राम पोल सातवां द्वार है और इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि मेवाड़ के राजाओं के पूर्वज भगवान राम के वंशज थे। अब जो दोस्तों आगे राइट साइड में जो पोल आ रहा है यह राम पोल है और ये सातवां पोल और आखिरी पोल है। इसके बाद में हम प्रवेश कर जाएंगे किले के अंदर। सामने जो आप ये देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पे आबादी रहती है किले के प्रथम भाग के अंदर और सेकंड भाग के अंदर है दोस्तों किला जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। पूरा ऊपर की ओर आए हैं जहाँ पे पार्किंग बनी हुई है। ये पार्किंग बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसी लोकेशन है। बिल्कुल अभी हम पहाड़ की चढ़ाई पे आ गए हैं। ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ का गाइड मैप है। यहाँ पे आप देख सकते हो महादेव टेम्पल, कीर्ति स्तंभ, सूरज पोल, अद्भुतनाथ टेम्पल, भीमलत कुंड। ये पूरा दोस्तों इस किले का मैप है, देख सकते हो आप। ये बार बार आपको जो बाउंड्री नज़र आ रही है वो पूरी 13 किलोमीटर की बाउंड्री है। यहाँ पे दोस्तों कुछ टिकट का फॉर्मेट लिखा हुआ है देसी और विदेशी पर्यटकों के लिए। काफ़ी टूरिस्ट खड़े हैं अभी दोस्तों किले के ऊपर और रोज़ाना इतनी भीड़ रहती है। अभी दोस्तों आपको नज़ारा दिखाते हैं पहाड़ के ऊपर से पूरा चित्तौड़गढ़ का। बिल्कुल अभी हम हाइट पे खड़े हैं, बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे है और यहाँ पे लगा हुआ है अपना इंडिया का फ्लैग। अपने हिंदुस्तान का झंडा लगा हुआ है बिल्कुल टॉप पे। अभी आपको यहाँ से नज़ारा दिखाते हैं चित्तौड़गढ़ का। हाइट आप चेक कर सकते हो अभी हम कितनी हाइट पे। जो आगे वहाँ पे वो नज़र आ रहा है वहाँ से अभी हम आए हैं। ये देखो यहाँ से ये जो लोग चल रहे हैं ना वहाँ से होते हुए पूरा बाहर से हम आए हैं। वो देखो यहाँ से गाड़ियाँ आ रही है और सामने जितनी दूर नज़र जा रही है पूरा चित्तौड़गढ़ है। इस किले के अंदर दोस्तों लोग निवास भी कर रहे हैं, मार्केट भी है। ऐसी जगह दोस्तों किले पे इसलिए रख रखी है जब भी कोई आक्रमण होता था, हमला होता था तो सैनिक है वो यहाँ पे बैठ से निशाना साध सकते थे दुश्मनों पर। अभी हम पार्किंग स्थल तक पहुँचे हैं, चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। ये जो दोस्तों आप लेफ्ट की साइड में देख रहे हो ये पुराने ज़माने में बैंक हुआ करती थी जिसमें 9 लाख रुपए एफडी के तौर पे जमा हुआ करते थे। दोस्तों अभी हम प्रवेश कर रहे हैं महाराणा कुंभा पैलेस। ये देखो ये इनका इतिहास है। बाहर से इस प्रकार से इसका व्यू है दोस्तों। राणा कुंभा पैलेस दोस्तों 15वीं सदी का एक महल है। सबसे पहले हमने प्रवेश किया राणा कुंभा पैलेस के अंदर। जो भी आप आए ना ये घोड़े का रास्ता है। ये घोड़े का रास्ता था। हाँ ये सामने देख रहे हैं अष्टबल है। ये सब सूर्यवंशी राणा थे। हाँ जैसे 7 गेट बनाते थे, 7 घोड़े रखते थे। ये देख रहे हैं सोने का सूर्य रखते। यहाँ पे भी 7 दरवाजे वो सामने जो नजर आ रहे हैं। किसी पहले देखा हुआ वहाँ सोने का सूर्य उस जमाने में। जब बारिश होती है ना सूर्य के दर्शन नहीं होते, राणा लोग सोने के सूर्य के दर्शन करने के बाद भोजन पानी करते थे। तो इसके पहले ऊपर कुछ बना हुआ था और ये 100 साल पहले वापस नया बनाया। सूर्य की पूजा करते या नगारे बजते थे बीच में सोने का सूर्य रखते थे। अभी उदयपुर रखा है सिटी पैलेस, यहाँ पे नगारे वगैरह बजते थे। नौबत खाना नगारा है ना अकबर ले गया अजमेर दरगाह में रखा हुआ। अकबर लेके चला गया यहाँ से। अजमेर दरगाह में आपको देखने को मिलेगा और इनका दरबार इधर लगता था। कुंभा मेल के अंदर यहाँ पे डांस प्रोग्राम होता था और वहाँ बिल्कुल सामने रानी बैठती थी। छोटे छोटे झोरे थे ना वहाँ आशा खड़ी रहती थी। घोड़ों का गेट मेन गेट ये कुंभा पैलेस का मुख्य दरवाजा वो है। बड़ी पोल तिरपोलिया गेट आगे बड़ी पोल है, ये बीच में तिरपोलिया गेट है। टिकट उधर से दिखेगी हमारे को, उधर जाएंगे। साइड में जो बड़ा गुम्बद देख रहे हैं राणा सांगा के हाथी था ना, गेंडा हाथी, हाथी के लिए अलग कमरा बनाया। हाथी के लिए हाँ, और इनका दरबार लगता है। ये ऊपर 2 झरोके देख रहे हैं, इधर महाराणा बैठते हैं, नीचे वाले झरोकों में रानी बैठती है। इनके मेहमान यहाँ बैठते, उसके नीचे इनके मंत्री बैठते थे। ये जो पैलेस देख रहे हैं ना 1200 साल पुराना है। 8वीं से 16वीं शताब्दी जितने भी राणा हुए ना सब सूर्यवंशी हुए।
सूर्य के दर्शन करने के बाद भोजन पानी करते। किले का मेन गेट भी पूरब साइड में, जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी आए ना, पूरब साइड में। अभी आप आए ना 7 दरवाजे, ये राणा कुंभा ने बनाए थे। फिर ये देख रहे हैं, ये अभी रास्ता बंद करेगा, ये महल में इधर से आते थे। तो इसकी स्थापना किसने की थी किले की? ये 5वीं शताब्दी का है। 5वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य राजा है ना, उसी के नाम से चित्तौड़गढ़ नाम पड़ा। चित्रकूट कहते थे। हाँ, 5वीं से 7वीं शताब्दी या मौर्य वंशी राजाओं ने राज किया। फिर 8वीं शताब्दी वाले बापा रावल, मान मौर्य को हरा के बापा रावल ने अपने अधीन में ले लिया। तो बापा रावल और उदय सिंह के बीच में है ना 54 राणा हो रहा है। फिर उदय सिंह की यहाँ से राजधानी उदयपुर शिफ्ट कर लिया। उदय सिंह के बाद अभी 24 पीढ़ी उदयपुर है। महाराणा महेंद्र सिंह और अरविंद सिंह। अभी महेंद्र सिंह जी की डेथ हो गई, तो उनका लड़का था ना विश्वराज सिंह, अभी गई 25 तारीख को ये राज्य तिलक यही हुआ। नया महल है ना म्यूजियम। हाँ, अब ये देख रहे हैं, ये पूरा मर्दाना पहाड़, ये जनाना पहाड़। ये जितना भी चूल्हा देख रहे हैं ना 1200 साल पुराना चूल्हा है। इसमें चिकनी दाल, घून, सन वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके फिर बनाते हैं। अभी तो वो सेम थोड़ी है। नहीं, ये जो नजर आ रहा है, ये वही है 1200 साल जो पुराना था, वही चूना है वो। और ये पूरा वाइट था, उदयपुर चित्तौड़ वाइट सिटी, यहाँ कोई दाग नहीं लगा। हाँ कभी मुगलों से संधि नहीं किया, लेन बेड़ी नहीं लिया। हाँ। इनको बोलते महाराणा, जयपुर वाले राजा। ये गुफा है ना, इसमें रानी पद्मिनी और 4 दासी इसी में जोर किया था। रानी पद्मावती ने और 4 दासी, इसके 4 दासी थी ना मेन, वो इसी के अंदर जोर किया था। तो पद्मिनी महल वहाँ बना हुआ है। वो तो गर्मी के लिए बनाया है। अच्छा। 4 महीने रहती थी। अच्छा। मेन महल तो यही। तो यहाँ से रानी जाती थी, 1 किलोमीटर आगे तक जाती है। रानी से सुरंग जाती है। हाँ, आगे गौमुख है, वहाँ स्नान सेवा पूजा करके सुरंग रास्ते से महल में पर्दा सिस्टम होता था। इसके अंदर जोर किया था ना। हाँ, मतलब जोर उस टाइम कैसे करते थे? जिंदा आग जला के उसमें खत्म हो जाना। ये रानी का महल हुआ करता था। हाँ, ये देख रहे ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है, रानी का ड्रेसिंग रूम, बाथरूम, टॉयलेट सब बने हुए। ये गोल वाला उस जमाने का खजाना देखेंगे, वो बाहर देख रहे हैं बड़ा ग्राउंड से, उसको बोलते हैं नौलखा भंडार। उस जमाने में 9 लाख रुपए रिजर्व पड़े रहते थे। हाँ, उसका रास्ता उधर से। ये बनवीर ने दीवार बनाया। फिर बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आए ना, पन्ना राय ने यहाँ से बचा के कुमलगढ़ भेज दिया। बनवीर के दिल में कपट आया, उदय सिंह मरा नहीं, जिंदा है, किले के 2 भाग कर दिए। फिर जब उदय सिंह बड़ा होकर आएगा, अपने राज मांगेगा, आधा किला उसको दे देंगे। ये इसके अंदर 6 कमरे, 3 इसमें, 2 यहाँ पे थे, 1 कमरा उधर। ये देख रहे हो सीढ़ियाँ वगैरह सब तोड़ी है। अच्छा, यहाँ पे रूम हुआ करता था। हाँ, सिंगल वाला है ना, मीराबाई का महल। मीरा की शादी हुई ना, मीराबाई वहाँ रहती। मीरा भाई। हाँ, राणा सांगा के है ना, सबसे बड़ा लड़का था भोजराज सिंह, उसके साथ में मीरा की शादी हुई। शादी होने के बाद उनके पति की बीमारी के कारण है ना डेथ हो गई। मीरा महल छोड़ दिया, मंदिर में चली गई। ये उस जमाने में शिव मंदिर था, शिव के सामने नंदी होता है ना, नंदी का। यहाँ 113 मंदिर तोड़े मुगलों ने। मुगलों ने यहाँ पे 113 मंदिर तोड़े। 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड है। नजर नहीं आया। 70,000 आबादी थी किले में। गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। रानी में पद्मिनी, बाकी सब रनैया। ताल में ताल भोपाल, बाकी सब तलैया। राजा में रामचंद्र, बाकी सब रजैया। सुंदरता में रानी पद्मिनी, भक्ति में मीरा, दानवीर में भामाशाह, सब यही। हाँ, स्वामी भक्त में पन्ना धाय और वीरता में राणा प्रताप। महाराष्ट्र में शिवाजी और यहाँ राणा प्रताप। ये नहीं होते तो अपन को दिन में 5 दफे नमाज पढ़ना पड़ता। बहुत सारे यहाँ पे लोहार काम करते थे। ये गाड़ियाँ लोहार हथियार यहाँ बनाते थे। ये हथियार पे धार लगाने वाला पत्थर है। अभी एक मूवी भी देखा होगा आपने, प्रेम रतन धन पायो। तो जब तुम चाहो गाना हुआ। ये देख रहे हैं, सीमेंट लगा, नकली गेट लगाया एक। यहाँ पे शूटिंग हुई थी। प्रेम रतन धन पायो गाने की है ना। जब तुम चाहो वो गाना देखना है। ये गिलेरिया आएगी, इधर का पूरा आएगा। लड़के के कपड़े उदय सिंह को पहना दिए, उदय सिंह के कपड़े चंदन को पहना दिए। और यहाँ से पतल लोना भेज के यहाँ एक सुरंग है, यहाँ से उदय सिंह को बाहर निकाल दिया। फिर बनवीर आके बोला उदय सिंह कहाँ है, तो उसने बोला कि ये रहा। अपने आंखों के सामने अपने लड़के का बलिदान दिया। पन्नाधाय वाला पन्नाधाय है ना, गुजर थी। दोस्तों, मीराबाई महल के पास में ही यह कृष्ण भगवान का मंदिर है। दोस्तों 1516 में महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र युवराज भोज ने मेड़ता की राजकुमारी मीराबाई से विवाह किया था। और कुंभ महल के अंदर कमरपाड़ा महल वह स्थान था जहां मीराबाई चित्तौड़ किले में रहती थी। पप्पा रावल ने इस महल का निर्माण करवाया था, जिसे बाद में महाराणा कुंभा ने संशोधित किया। इस महल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर रानी पद्मिनी
और हजारों किलो की महिलाओं और बच्चों ने जोर किया था। महाराणा कुंभा ने 1449 में भगवान विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। दोस्तों, जब मीरा चित्तौड़ आई तो उन्होंने अपने निजी इस्तेमाल के लिए एक छोटा कृष्ण मंदिर बनवाने का अनुरोध किया। उनके ससुर महाराणा संग्राम सिंह ने कुंभ मंदिर के बगल में एक छोटा मंदिर बनवाया जिसका नाम कुंभ श्याम मंदिर रखा गया। वहाँ उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति जारी रखी और अपनी संपत्ति का इस्तेमाल धार्मिक तीर्थ यात्रियों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराने में किया। दोस्तों, कुंभ मेले के बिल्कुल सामने ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे बैल घूमते थे और चुनने की है वो पिसाई हुआ करती। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। ये घोड़ों का रास्ता हुआ करता था। इसका मुख्य दरवाज़ा पूर्व की दिशा में बिल्कुल ऊपर से जो मैंने आपको दिखाया था। वेल मछली होता है ना, उस प्रकार ये किला बना। ये बता रहे हैं दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो वेल मछली के आकार का है। जो मुख की साइड की ये बता रहे हैं वहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं और पूंछ की साइड जंगल एरिया बीच में देखने वाले पॉइंट जंगल एरिया है। अगर ऊपर से सैटेलाइट से अगर फोटो ली जाए या हेलीकॉप्टर से देखा जाए तो ये वेल मछली के आकार का बताया जा रहा है। तो सर्दियों का समय है, फिर भी शिव भाई को प्यास लग गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा घूम लिया। अभी यहाँ पे पानी पी रहे हैं, पानी खरीदा है यहाँ से। ये बीकानेर के प्रधान है। बेसिकली आपने सुना होगा कि बीकानेर है प्रधान, तो वो प्रधान जो है वो यही है। इस महल से निकलने के बाद में दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हो ये पहले जैन मंदिर हुआ करता था। दोस्तों, 1500 साल पहले जो दीवारें होती थी उसकी चौड़ाई चेक करो आप कितनी होगी। कम से कम 15 से 20 फुट की इसकी चौड़ाई है। दोस्तों, नवा गेट बड़ी पोल हम पार करके राइट की साइड में आ गए हैं। बड़ी पोल जब पार करते हैं तो पार करते ही म्यूजियम बना हुआ है, वो हम बाद में देखेंगे। अब आगे की ओर आए। पूरे महल के अंदर दोस्तों आप वाहन लेके घूम सकते हो आराम से। अगर आप लेके आए हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे किराए पे आ सकते हो। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले के अंदर अभी हम पहुँचे हैं मीरा मंदिर में। ये पार्किंग स्थल बना हुआ है, बाइक को पार्किंग कर दी हमने। इस साइड से हम आए और यह है मीरा मंदिर। पहला मंदिर मीरा मंदिर वो था जो मैंने आपको बताया था, उसके बाद में ये मंदिर बनाया गया है। दोस्तों, राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान मीराबाई मंदिर का निर्माण किया गया था, जिन्होंने कई अन्य हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें से ये सबसे प्रसिद्ध है। मीरा एक राजपूत राजकुमारी थी जो भगवान कृष्ण से बेहद प्यार करती थी और उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया था। दोस्तों, ये मंदिर मुख्य रूप से इसलिए बनाया गया था ताकि मीरा चित्तौड़गढ़ में भगवान कृष्ण की पूजा कर सके। दोस्तों, मीराबाई मंदिर से निकलने के बाद में आ गए हैं हम विजय स्तंभ की ओर। बिल्कुल विजय स्तंभ के नीचे खड़े हैं। वाइड एंगल के अंदर दोस्तों ये आपको शूट करके दिखा रहा हूँ। वाइड एंगल में बिल्कुल आपको छोटा नज़र आ रहा होगा। अब देखो, अब आएगा मज़ा। दोस्तों, ये विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है और इसे मेवाड़ नरेश महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा की सेना पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 और 1448 ईस्वी के मध्य बनवाया था। यह राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतीक चिन्ह में शामिल है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर और विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। दोस्तों, अभी हम आपको चित्तौड़गढ़ किले के उस भाग में लेके जा रहे हैं जहाँ पे गौमुख कुंड है और जहाँ पे रानी पद्मिनी ने 1000 दासियों के साथ जोर किया था, वो स्थान भी इसके अंदर है। तो यहाँ का इतिहास है वो बहुत ज़्यादा देखने लायक है दोस्तों, ये ज़रूर देखना आप बिना स्किप किए। दोस्तों, जैसे इसके अंदर एंट्री करते हैं नज़ारा देखने लायक है। सामने देखो मंदिर नज़र आ रहे हैं और राइट साइड में वो स्थान है जहाँ पे रानी पद्मिनी ने जोहर किया था और लेफ्ट की साइड है गौमुख कुंड, जहाँ पे एक कुंड है वो भी आपको अभी दिखाएंगे। पहाड़ों से पानी आता है उसके अंदर, वो कहाँ से आता है आज तक किसी को पता नहीं चला है, वो भी एक चमत्कार है। और यहाँ पे दोस्तों जितने भी मुगलों ने मंदिर तोड़े थे, जो मंदिरों के भाग है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। और जिस साइड हम जा रहे हैं अभी शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे नंदी जी बैठे हुए हैं। और जैसे ही गौमुख कुंड के अंदर की ओर जाएंगे तो थोड़ा हमें नीचे की ओर उतरना पड़ेगा। वहाँ से दोस्तों चित्तौड़गढ़ सिटी का नज़ारा है वो देखने लायक भी होगा। तो यहाँ से होते हुए आपको लेके चलते हैं गौमुख कुंड की ओर। अभी नीचे उतर रहे हैं दोस्तों हम गौमुख कुंड की ओर
दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले के पश्चिम भाग में स्थित एक पवित्र जलाशय है। गौमुख का वास्तविक अर्थ है गाय का मुख। इस कुंड को चित्तौड़गढ़ का तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों गौमुख कुंड में पानी चट्टानों की दरारों के बीच से बहता है, वे एक अवधि के पश्चात जलाशय में गिरता है। इस कुंड के जल को पवित्र माना जाता है। जब भी तीर्थ यात्रियों और भक्त विभिन्न हिंदू आध्यात्मिक स्नानों के दौरे पर जाते हैं तो चित्तौड़गढ़ में आने के बाद वे अपनी पवित्र यात्रा के पूरा होने के लिए गौमुख कुंड आते हैं। दोस्तों इस कुंड का आकार आयताकार है। इस छोटी प्राकृतिक गुफा से बिल्कुल स्वच्छ जल की भूमिगत धारा 12 माह बहती है, पर यह जल कहाँ से आता है ये भी आश्चर्य है। यहाँ यात्रियों को जलाशय की मछलियों को खाने खिलाने की अनुमति भी है। इस कुंड के अंदर मछलियाँ दोस्तों जहाँ पे लोग उसको कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। और इस जलाशय के पास स्थित रानी बिंदर सुरंग भी एक विख्यात आकर्षण है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह सुरंग एक भूमिगत कक्ष की ओर जाती है जहाँ चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी ने जोर किया था। दोस्तों ये जलाशय पुराने समय में पानी का एक बड़ा स्रोत था। भगवान शिवलिंग और देवी लक्ष्मी मूर्ति उस बिंदु पर स्थित है जहाँ से पानी गिरता है और प्राकृतिक सुंदरता यहाँ देखने को मिलती है। पूरे शहर का शानदार दृश्य यहाँ से भी लिया जा सकता है। और इधर पूरा है, ये है चित्तौड़ सिटी। दोस्तों अभी हम उस स्थान पे खड़े हैं जहाँ रानी पद्मिनी ने हजारों दासियों के साथ जोर किया था। दोस्तों चित्तौड़गढ़ के वीर वीरांगनाओं का नाम इतिहास के पन्नों में स्वाभिमान आक्रांताओं के सामने झुकने के बजाय मर मिटने के लिए पहचाना जाता है। ऐतिहासिक धरा चित्तौड़गढ़ के गौरवशाली व स्वाभिमानी इतिहास की प्रतीक रानी पद्मिनी समेत हजारों वीरांगनाएं हैं। इनके जोर की गाथाएं सदियों तक भुलाई नहीं जा सकती, मगर जोर स्थलों की पहचान जिम्मेदार विभाग की उपेक्षा से गुम होने की स्थिति में है। दोस्तों चित्तौड़ का गौरवशाली इतिहास 3 जोर का साक्षी रहा है। इनमें हजारों वीरांगनाओं ने अपनी आन बान की रक्षा के लिए धधकती ज्वाला में कूदकर प्राणों की आहुति दी थी। दोस्तों चित्तौड़ का पहला जोर सन 1303 में हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। किंवदंती है कि रूपवान रानी पद्मिनी को देखने की लालसा में अलाउद्दीन ने यहाँ पड़ाव डाला और राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी ने चतुराई से शत्रुओं का सामना किया। अपनी मर्यादा व राजपूती स्वाभिमान की खातिर पद्मिनी ने विजय स्तंभ के समीप 16,000 रानियों दासियों व बच्चों के साथ जोहर की अग्नि में स्नान किया था। गोरा और बादल जैसे वीरों ने भी इसी समय पराक्रम दिखाया था। आज भी विजय स्तंभ के पास यह जगह जोहर स्थली के रूप में पहचानी जाती है। इतिहास का सबसे पहला और चर्चित जोहर स्थली से माना जाता है, लेकिन यह अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की उपेक्षा का शिकार है। पहचान के नाम पर यहाँ में छोटा संकेत बोर्ड लगा है। इसका विकास न के बराबर है। चित्तौड़ का दूसरा जोर सन 1535 में हुआ जब गुजरात के शासक बहादुर शाही ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तब रानी कर्णावती ने संकट में दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेज मदद मांगी और कर्णावती ने शत्रु की अधीनता स्वीकार नहीं की और 13,000 रानियों के साथ जोहर किया। दोस्तों तीसरा जोर 1567 में हुआ जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। रानी फूल कंवर ने हजारों रानियों के साथ जोहर किया। जयमल पत्ता भी इसी युद्ध में शहीद हुए। दोस्तों जहाँ पे रानी पद्मिनी ने जोर किया था उसी स्थल से अब दूसरी साइड से निकल रहे हैं, हम आगे की ओर जा रहे हैं। लगभग दोस्तों 3.5 घंटे हो गए हैं हमें चित्तौड़गढ़ किले के अंदर घूमते हुए। अभी हम आए हैं महारानी पद्मावती के महल के पास। यह है महारानी पद्मावती का महल और ये बीच में कुंड है। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती का जो चेहरा देखा था, अलाउद्दीन यहाँ पे खड़ा था और पद्मावती बिल्कुल सामने खड़ी थी। पानी के अंदर परछाई से उसका चेहरा बताया गया था। इधर ये कोई नेटवर्क का लगा हुआ है, वो साइड से अभी हम आए हैं। एंट्री करते हैं अंदर, देखते हैं महारानी पद्मावती का महल। पद्मावती के महल के अंदर आ गए। इस प्रकार से महल हुआ करता था। अंदर बाग बगीचे लगे हुए हैं, पार्क बना हुआ है छोटा सा। इस रास्ते से चलते हैं और आपको दिखाते हैं खिलजी ने जब पद्मावती का चेहरा देखा था तो किस जगह से देखा था। इस प्रकार से रूम बने हुए हैं छोटे छोटे। आपको सीधा वहाँ लेके चलते हैं जहाँ पे खिलजी खड़ा हुआ था। ये देखो इस प्रकार से महल था उनका।
काफी रूम बने हुए थे अंदर। ये देखो किस प्रकार से बनाया गया है। इसमें खड़ा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, जब उसने सेना को अपने काबू में कर लिया था। पद्मावती बिल्कुल खड़ी थी सामने है वहां पे, और खिलजी यहाँ पे खड़ा हो गए। इस प्रकार से परछाई देखी थी। ये कुंड है। ये तो पानी साफ नहीं है सर, उसमें से दिख रहा होगा। मैं साफ नहीं है उस टाइम पानी, तो नहीं परछाई तो इसी में नज़र आ जाती है। और अपने आए बिल्कुल सही टाइम पे है। परछाई भी यहाँ पे आ रही थी, ये देखो धूप भी। 3 झरोखे बने हुए हैं यहाँ पे, देखो अलग अलग। ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी हुई है। पद्मावती महल के अंदर है, जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती का चेहरा देखा था। इस प्रकार से परछाई। और ये है वो कुंड। इस पानी के अंदर महारानी पद्मावती की परछाई देखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अंदर खड़े हो गए। इसके अंदर खड़ा हुआ था, महारानी पद्मावती वहाँ पे थी। उनका चेहरा है वो पानी के अंदर पड़ा, सूर्य की रोशनी से इसके अंदर रोशनी गई और उसमें उसका चेहरा दिखा। क्या ही गजब का टैलेंट है। इस महल के अंदर दोस्तों बताया जा रहा है आज भी कोई नहीं जा रहा है, कारण पता नहीं है। काफ़ी बड़ा कुंड है, आप देख सकते हो, इधर से लेके पूरा वहाँ तक है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मैंने इस किले का 2 भाग बनाया है, तो सेकंड भाग बहुत जल्द आने वाला है। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए वंदे मातरम।